हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद सभी को। तो इस सेशन में हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे चाहिए के अर्थ में कुछ मॉडल वर्ब कैसे यूज की जाती हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जाए, जो वाक्य ट्रांसलेशन के अंतर्गत होते हैं उनको कैसे बनाया जाए। तो आइए सीखते हैं। आज हम मॉडल्स को सीखेंगे। शुड है, मस्ट और टू। अगर देखा जाए तो इन सारी मॉडल्स का जो हिंदी अर्थ होता है वो चाहिए ही होता है और ये हमेशा चाहिए के अर्थ में ही प्रयोग की जाती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुड को देखते हैं। अगर शुड की बात की जाए तो सिंपल सेंटेंस में ही या सिंपल अर्थों में अगर चाहिए का अर्थ पूछा है तब शुड का प्रयोग करें। जैसे हमें रोज नहाना चाहिए। अगर यहां देखा जाए तो कोई खास अर्थ नहीं है, बस इतना बता दे कि हमें रोज नहाना चाहिए, कोई अन्य कंडीशन या बाध्यता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आप शुड का प्रयोग करें सिंपल रूप में। जैसे बी शुड बाथ डेली, इस तरह से। एक विशेष अर्थ में भी विशेष स्थान पर भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कंडीशन अगर इस तरह से रखा जाए, वाक्य है वे अब अपना काम करें। वे अब अपना काम करें। यहां पर हम देखें तो लिखा है करें। अगर आप इस वाक्य को मॉडिफाई करना चाहें थोड़ा तो कह सकते हैं कि उन्हें अब अपना काम करना चाहिए। तो सिंपल सा अर्थ निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी आप शुड का ही प्रयोग करें। दे शुड डू देयर वर्क और नाउ, उन्हें अब अपना कार्य करना चाहिए। इसके बाद अगर इस प्रकार के वाक्य कोई भी आते हैं तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। अब लेते हैं मस्ट को। अगर मस्ट मॉडल वर्ब की बात की जाए तो एक बाध्यता देती है। जैसे मुझे स्कूल अवश्य जाना चाहिए। मुझे स्कूल अवश्य जाना चाहिए। बस इतना सा अंतर रहा है कि यहाँ पर एक बाध्यता दे दी गई है। यहाँ पर अवश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले आप कर्ता प्रयोग करें आई, मॉडल वर्ब लगाया हमने मस्ट। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब अवश्य या जरूर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर करें हिंदी वाक्य में तो आपको मस्ट का प्रयोग करना है मॉडल वर्ब। I must go to school जी। I must go to school, मुझे स्कूल अवश्य जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि अगर अवश्य वाक्य में दिया है तो आपको मस्ट का प्रयोग करना है, शुड का प्रयोग नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। ought to, ought to का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में ही किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं। ऐसी कोई बात जो नैतिकता के संबंध में हो तो ऐसे स्थान पर आप ought to का प्रयोग करते हैं। या फिर ऐसी कोई बात जिसको ना मानने से आपको नुकसान उठाना पड़े तो ऐसी कंडीशन में आप ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक वाक्य ले लिया, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जब ऐसी कोई बात बताए जो नैतिकता से संबंधित हो या फिर आपको उसे न मानने से कोई हानि हो तो आप ऐसी स्थिति में ought to का प्रयोग करें। जैसे यहां पर हो गया बी ought to obey the traffic rule
वी ऑट टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स। इस तरह से शुड, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। अब आप सबके लिए मेरी तरफ से एक वाक्य है जो आपको कमेंट बॉक्स में बना करके बताना होगा, और मैं वाक्य यहाँ पर लिख रहा हूँ और वो केवल आपको ही बताना होगा। मैं कमेंट में बता दूंगा कि वाक्य कैसे है कैसे नहीं है। तो वाक्य है, अब मैं क्या करूं। आपके लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आप इसको बताएं वाक्य कैसे बनेगा, प्रयास करें। अगर आप सब कुछ अच्छा रेस्पॉन्स देते तो मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ से अच्छा सीख रहे हैं, और अच्छा सीखने का मतलब है कि आप हमको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपको लगातार ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। आशा है समझ में आया होगा, और इस वाक्य को आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, और वाक्य को फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं बना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो आप सभी के साथ मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।